डियर व्यूअर्स, आज हम 6 फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके डाटा को चेक करने के काम आएगा। आया कि आपके डाटा में कोई एरर है, या कोई आपने लॉजिकल फंक्शन यूज़ किया है, या कोई आपने फार्मूला यूज़ किया है, या आपका डाटा में कहीं पे नंबर्स हैं, या कितनी जगहों पे टेक्स्ट है और कितनी जगहों पे सेल आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ हम कैसे मालूम कर सकते हैं, आज हम इस लेक्चर में फार्मूलाज की मदद से ये पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूं केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें देखिए कि मैंने कुछ डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा और ये एरर यहाँ पे शो हो रहा है। मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए तो सम इज इक्वल टू सम मैंने टाइप किया, आगे कोई रेफरेंस वगैरह मैंने नहीं दिया हुआ। तो जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एरर शो हो रहा है, क्योंकि रेफरेंस हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जितनी जगहों पे भी एरर है तो वो यहाँ पे एरर शो हो। यानी एरर आप किस तरह से फॉर्मूले की मदद से शो करवाएंगे, या तो ये फॉल्स में आएगा या ट्रू में। अगर एरर है तो ट्रू हो जाएगा, अगर एरर नहीं है तो फॉल्स में आएगा। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, और आपने टाइप करना है इज़ एरर। जैसे हम इज़ एरर टाइप करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास नीचे यहाँ पे लिस्ट में ये शो हो रहा है। अब उसके बाद जैसे डाउन एरो प्रेस करते हैं, जैसे ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाए तो टैब का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है, जैसे ये हमारे पास वैल्यू है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर एंटर जैसे हम प्रेस करते हैं यहाँ पे ट्रू आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि एरर है, अगर फॉल्स आ गया तो इसका मतलब ये होगा एरर नहीं है। एंटर प्रेस करते हैं, ट्रू आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एरर है। इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो आप देखें बाकी कहीं पर भी किसी भी जगह एरर नहीं है। अब उसके बाद आप ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे ट्रू आ रहा है तो वहाँ पे डाटा ये हाईलाइट होता जाए। तो आपने तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे हम आएंगे, फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग पे आपने आना है, हाईलाइट पे आएंगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ट्रू को हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ट्रू हमारे पास इसमें आएगा वो डाटा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। डाटा किस तरह से हाईलाइट होना चाहिए, लाइट रेड है, येलो है, हम येलो कलर से इसे हाईलाइट करना चाहते हैं। और जैसे ओके क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ भी अब ट्रू आएगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होता जाएगा। इसी तरह से हम बात करेंगे इस लॉजिकल फंक्शन के बारे में। इस लॉजिकल फंक्शन, आपने लॉजिकल फंक्शन जहाँ जहाँ यूज़ किए हुए हैं तो वो आपके पास यहाँ पे ट्रू में शो हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करते हैं, और उसके बाद इस लॉजिकल हम टाइप करते हैं, टैब का यूज़ करेंगे, फार्मूला आपका ऐड हो जाएगा। वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखें लॉजिकल फंक्शन नहीं यूज़ हुआ, और यहाँ पे देखें कि आपके पास फॉल्स आ गया। लॉजिकल फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया था, जैसे कि हमने इसे कहा इज इक्वल टू 100 लेस देन है 500 से। तो सही बात है ना, 100 छोटा है 500 से, तो ये लॉजिकल फंक्शन है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे हम ड्रैग करेंगे तो आप देखें ये ट्रू में यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, और जैसे हम ड्रैग करेंगे तो आप देखें बाकी कहीं पर भी लॉजिकल फंक्शन यूज़ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमने फार्मूलाज कहाँ कहाँ पे यूज़ किए हैं। यानी आपने फार्मूलाज जो है ना, जिस जिस जगह पे आपने यूज़ किए हैं वो डाटा यहाँ पे ट्रू में शो होना चाहिए। इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है इस फार्मूला, और इस फार्मूला टाइप करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस हम देंगे, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे वाकई फार्मूला यूज़ हुआ है। डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए फार्मूला यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जैसे हम ड्रैग करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे नीचे भी फार्मूला हमने यूज़ किया था। उसके बाद जैसे हम ड्रैग करेंगे तो आप देखें बाकी कहीं पर भी फार्मूला यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे डाटा में नंबर फॉर्मेट कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी नंबर कौन कौन से हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करते हैं, तो उसके बाद आपने टाइप करना है इज़ नंबर, और उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे इसमें आ रहा है फॉल्स के नंबर नहीं है बल्कि एरर है। और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखें जहाँ जहाँ पे नंबर आ रहा है, यानी वो ज़ीरो को भी नंबर में काउंट कर रहा है। उसके बाद ये टाइम है, यहाँ पे भी नंबर शो हो रहा है। उसके बाद डेट है, ये भी नंबर में आएगी। उसके बाद हमारे पास ये अमाउंट है, ये भी नंबर में आएगी। उसके बाद मैंने कोई नंबर लिखा तो ये भी नंबर में ही शो हो रहा है, यानी ट्रू है। फिर इसके बाद बात करेंगे कि हमारे डाटा में टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा कौन कौन सा है। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू राइट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट हम टाइप करेंगे, टैब का यूज़ करेंगे, फार्मूला आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू देंगे यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये एरर है, ये टेक्स्ट नहीं है। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखिए जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पे देखिए फाल्कन टेक्स्ट है हमारे पास, मैंने फाल्कन लिखा था, तो आप देखिए यहाँ पे ट्रू है, बाकी सारा फॉल्स है, क्योंकि बाकी नंबर्स हैं, एरर हैं, फार्मूलाज हैं, और उसके बाद लॉजिकल फंक्शंस और फार्मूलाज हैं। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इस ब्लैंक के बारे में कि हमारे पास यहाँ पे अगर कोई ब्लैंक सेल है तो वो कौन से हैं, तो उसको हाईलाइट किया जाए। इज इक्वल टू राइट करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे टाइप करना है आपने इस ब्लैंक, और उसके बाद यहाँ पे सेल रेफरेंस हम देंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे फॉल्स है।
अब आपके डाटा में जो सेल ब्लैंक होगा उसके सामने वाला जो सेल होगा वो वहाँ पे ट्रू में हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये वाला सेल ब्लैंक है तो यहाँ पे ट्रू लिखा नज़र आ रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको 6 फार्मूलाज के बारे में पढ़ाया, जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आया कि आपके डाटा के अंदर एरर कितने हैं, एरर कहाँ कहाँ पे हैं, और उसके बाद लॉजिकल फंक्शन आपने कहाँ पे यूज़ किए हैं, फार्मूलाज आपके पास यहाँ पे यूज़ हुए हैं नहीं हुए, इस नंबर आपके पास यहाँ पे है या नहीं है, टेक्स्ट यहाँ पे है या नहीं है, और ख़ाली सेल यहाँ पे हैं या नहीं हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।